अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया के हाल चाल आपके ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह ताला आपके लिए भी सेहत वाली जिंदगी और उम्र दराज और आपके लिए हर मामले को आसान कर दे और हमें एक दूसरे की दुआएं लग जाए और इंशाल्लाह लग जाएंगी अगर हम सच्चे दिल से एक दूसरे को दुआ देंगे तो कुछ बात इस तरह से कि वीडियो मैं बनाती रही हूँ पिछले दिनों मेकअप पे, और मेकअप की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों ने बहुत पसंद की। जो कि फर्स्ट मेकअप था उसको तो बहुत ही माशाल्लाह सराहा गया और उसमें कमेंट भी आते रहे और कमेंट का साथ साथ वैसे तो वो मिलता रहा जवाब भी। बहरहाल मैंने सोचा क्यों ना मैं आमने सामने बैठ के आपसे बात करती हूँ, तो इसी बहाने थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगी। तो बात कुछ इस तरह है कि मैं आपको साफ बताऊं, मैंने पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ, मैंने बकायदा एक वीडियो बनाई है जो कि मैंने आप लोगों के सामने अपने बालों पे, ये देखो इससे बड़ी दाद और क्या मिलनी चाहिए मुझे कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो आप लोगों के सामने अपने ही फेस पे, अपने ही बालों पे, मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, हर बंदे की एक ईगो होती है। तो वही मैं नहीं कह सकती कि आओ जी आगे बैठो तो मैं आप पे ये करती हूँ, हालांकि नहीं बंदे मैंने कैमरे के आगे आना, मैंने ये वो, तो फिर मैं मजबूर तो नहीं किसी को कर सकती। तो इससे पहले मुझे बेशक बुरा भला कह ले मेरी बहनें, मुझे कोई बात नहीं, उनका भला हो। तो मैं यही करती हूँ कि मैं पकड़ के अपना काम खुद ही करने लग जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी प्यारी बहनों ने मेरे से पूछा कि आप डाई कौन सी लगाती हैं, हेयर डाई कौन सी आपकी चेहरे बालों पे लगाती। तो मैंने आपको बकायदा एक वीडियो बना के दी है जिसपे मैंने कहा है कि घर पे स्टिकिंग करने का तरीका। एक तो ये थी क्योंकि स्टिकिंग मैंने अपने घर पे खुद की थी। ठीक है, तो जो मेरी अभी तक चल रही, तकरीबन 3 माह होने वाले मेरा ख्याल है, तो अभी तक चल रही है, वो स्टिकिंग करनी सिखाई थी। उससे पहले मैंने सिखाई थी जो कि हेयर डाई, यानी कि मैं अपने बालों पे कौन सी डाई लगाती हूँ। तो वो भी मेरी वीडियो इसी में ही है। आप पता क्या किया करें, आप किया करें कि थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें। ये कह के कि अंबर की दुनिया रिसर्च करेंगे ना आप यूट्यूब पे, तो आपको फिर वो सारी वीडियो मेरी निकलना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा ऊपर मेरा ख्याल थोड़ा सा पहले बच्चे आते हैं, थोड़े से कुछ और का आती है, उसके बाद मेरी वीडियो आगे शुरू हो जाती है। उस पर आप देखती जाए इंशाल्लाह वो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें साफ लिखा होगा कि मैं कौन सी डाई लगाती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाई रोज रोज लगाना अच्छी बात नहीं है। ये जो डाई होती है इसमें केमिकल होते ही होते हैं, चाहे वो हर्बल हो, चाहे मेडिकेटेड हो, किसी तरह के भी हो ना, तो इसमें केमिकल होते हैं। तो जो केमिकल होता है, एक तो आपके दिमाग में इतनी खुश्की कर देता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपके बाल वाइटे होना शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। और मैं नहीं कहूंगी कि आप ना लगाएं क्योंकि मैं खुद लगाती हूं, मैं कैसे मना कर दूं आपको, मगर मैं अवॉइड करती हूं कि मैं कम से कम, मैंने हाल एक ही ढूंढा हुआ है कि मैं क्या करती हूं, मैं कर लेती हूं स्टिकिंग। जो कि स्टिकिंग मेरी तकरीबन, मैं कह रही हूँ कि मेरे तो चले शॉर्ट बाल है ना, आपके तो लॉन्ग बाल होंगे, लॉन्ग बाल होंगे तो स्टिकिंग तो आपकी एंड तक रहेगी। सिर्फ अंदर से रूट्स निकलेंगे ना, रूट्स को आपने टचिंग कर लेनी है। आपने टचिंग इसी तरह करनी है कि आपने थोड़े से बाल लेके उसको आपने कट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी पसंदीदा जो डाई लगाती है, जो आपके एंड पे लगी हुई है, वो डाई लगा लेनी, यानी कि उसको वॉश कर लेना कट डाउन करके, उसके बाद वो आपने डाई लगा लेनी है। तो ये छोटे छोटे काम है, इसको आप घर पे किया करें, वरना पार्लर वाले करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें कराने, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपके पास टाइम है, पैसे है और आप करवा सकती हैं तो ये है। तो मैंने तो ये हल निकाला हुआ है कि मैं स्टिकिंग कर लेती हूँ, जिससे मेरे अभी बाल मेरा ख्याल के बहुत सारा वाइट हुआ होगा सर, तो मैं उसके बावजूद भी इसको इसी तरह से गुजारा कर लेती हूँ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने डाई जब भी लगानी है, आप 2 डाई खरीदा करें। इतना क्लियर कोई बताता नहीं है, मुझे पता है आप मुझे देती हैं, यानी कि आप खुश भी होती हैं मुझे, आप मेरी तारीफ भी करती हैं, ये भी कहती हैं कि आप बड़े अच्छे तरीके से समझाती हैं, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अगर आप सिंसियर होके मुझे प्यार करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं दिल खोल के, तो फिर मैं क्यों ना दिल से आपको बताऊं हर चीज, जितना मेरा नॉलेज है, जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं वही आप लोगों को भी बताऊं। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ कि स्टिकिंग में बात रोले में रह जाती है और काफी देर डाई नहीं लगानी पड़ती, डाई निकल जाती है इसी तरह से कि टाइम गुजर जाता है काफी सारा।
3 माह भी कभी कभी मैं निकाल लेती हूँ। अक्सर कभी कोई शादी वगैरह ना हो तो अगर आगे बाल वाइट आ भी जाए तो उसको बंदा हल्का सा ब्रश मार लेता, टीथ ब्रश मारे आप कोशिश करें, क्योंकि दूसरे ब्रश से थोड़ा सा ना वो पता चलता है, इससे थोड़ी सी रफ होता है ना टीथ ब्रश से, तो इतना नीट नहीं लगता कि डाई लगाई है। तो आप टीथ ब्रश से डाई लगा लिया करें, ठीक है। आपने दूसरा ये कि जब भी खरीदनी ना आप डाई, आपने 2 तरह की डाई खरीदनी है। उस डाई को आपने एक अपना फेवरेट कलर जो आपको पसंद है, मेरा मतलब कोई ऐश कलर पसंद है, कोई ऐश ग्रीन कलर पसंद है, कोई गोल्डन कलर पसंद है, या कोई बहुत सारे कलर, महागनी कलर है, बहुत सारे कलर जो आपको कोई कलर पसंद है, एक आप वो खरीदें और एक आप मीडियम ब्लैक कह के खरीदें, या आप मीडियम ब्राउन कह के, अगर आपको ब्राउन कलर पसंद है तो वो आप दोनों को मिक्स करें, हाफ दोनों ले लें, लेके मिक्स करके उसको रूट्स में आपने तकरीबन 10 मिनट, 10 या 12 या हद 15 मिनट रूट्स में 1-1 इंच का आपने फासला छोड़ के, यानी कि फासला क्या कि इधर से आपने छोड़ना है, 1-1 इंच पे आपने वो लगा लेनी है अपने मांग में, ऐसे मांग निकालते जाना है। और अगर कोई है लगाने वाला, हेल्प वाला, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप फिर खुद भी लगा सकते, शीशे के आगे खड़े होकर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप वो कर लें और उसके बाद आपको उसको आपने 10-15 मिनट देने के बाद आपने वॉश कर लेना सर। वॉश करने के बाद फिर आप अपना मतलूबा कलर जो आपको पसंद है, जो आपके बाकी के बालों पे है, वो कलर आप बालों पे लगा के, बेहद अगर आप पूरे पे लगाना चाहती हैं मोस्ट वेलकम, वो पूरे पे भी कोई हर्ज नहीं। अगर आप सिर्फ उसी जगह पे लगाना चाह रही कि जिसको आपने इक्वल किया है, यानी जिसकी बेस बनाई है, उस पे वो शेड आप लगा के तो उसको इसके साथ मैच कर सकती हैं, ठीक है। इससे अच्छा और कोई गाइड नहीं कर सकता जितना अच्छी तरह से मैंने आपको गाइड कर दिया है। बहुत अच्छी चीज है, ये करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत इससे फायदा होगा। और दूसरी किसी मेरी बहन ने ये भी पूछा है कि आप लिपस्टिक कौन से कलर की लगाती हैं, कौन सा नंबर है। मैंने फिर आपको वही बता रही हूँ कि मैं ये चीज पहले बता चुकी हूँ, मैं नंबर शंबर कोई नहीं, मैं बहुत हल्की वाली लिपस्टिक लेती हूँ, वन शॉप डॉलर से लेती हूँ, जो कि सस्ती तरीन होती है, और उसको मैं अच्छी तरह यानी कि यानी कि मिक्स कर लेती हूँ। जैसा मिक्स करने के बाद फिर मैं उसको ऐसे, मैंने कहा था ना कि मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ, वो फिर ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई बहुत अच्छी लिपस्टिक, कोई आला किस्म की लगाई हुई है। तो ये देखें, रोज रोज लिपस्टिक नहीं खरीदी जाती है, हर बालों के साथ हर लिपस्टिक नहीं चलती। तो इस तरह से आप कोशिश किया करें कि लिपस्टिक भी आप 3-4 तो लेनी पड़ती है, जाहिर सी बात का। मेरी लिपस्टिक, अब देखिए मैं फर्ज किया आपको नंबर बता देती है अपनी लिपस्टिक का, मगर आपके कपड़ों का कलर, आपके फेस का कलर, आपका अगर मेरे साथ मैच ना हो रहा हो तो फिर वो लिपस्टिक तो बेकार गया ना नंबर। इसलिए आप अपने कपड़ों के साथ जिसका कंट्रास्ट जा रहा हो तो वो कलर खरीदे लिपस्टिक का। हर लिपस्टिक का कलर हर किसी के साथ नहीं चल सकता, ना ही किसी को सूट कर सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह किया करें। जब एक तो मेन चीज, जो आपने किसी खास जगह पे पहने जो कपड़े, उनके साथ आप लिपस्टिक को लाजमी मैच किया करें, क्योंकि मैचिंग के साथ आपका डबल यानी कि आपका पर्सनैलिटी बनती है, आपका ज्यादा अच्छा रजनी के रूपदार एक बन जाती है आप। ये आपकी मैचिंग, जैसे शूज मैच है, बैग मैच है, लिपस्टिक मैच है, बाल अच्छे डाई किए हुए हैं, तो उसके साथ आप एक डिसेंट लुक देती हैं कि आपने गंद नहीं मारा, बतंगड़ नहीं मारा, तो आप थोड़ा सा अच्छा यानी अवेयरनेस रखती हैं अपने आप को रेडी करने की। बाकी आप मेरी वीडियो देखती रहा करें और लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें, और आगे भी अपनी किसी बहन को, अपनी दोस्त को, किसी न किसी को शेयर जरूर कर दिया करें। तो मेरा भला आपका भला, आपका भला मेरा भला, भले से भला होता है। तो इस तरह से मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरी चीजों को देखती हैं, आपको पसंद आती हैं, आप इसलिए आगे भी भेजती हैं। तो अगर आप ही को नहीं पसंद आएगी तो आप किसी को क्या बताएंगी। तो बाकी जो भी आपने पूछना हो बेधड़क होके पूछे, आप 10 दफा पूछे, 20 दफा पूछे, इंशाल्लाह मैं बताने के लिए तैयार हूं। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता अपने यानी कि आपकी बातों से या आपके बार बार पूछने से या कुछ कहने से। मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि अगर आप गौर से देखते हो तो आपको दोबारा पूछने की जहमत ना पड़े। आपको वीडियो को आप एंड तक नहीं देखते, आप शुरू से चंद लफ्ज सुनती हैं कि किस मौजू पे, चलो जी दफा करो, ये ना किया करें। आपको नहीं पता कि आपके काम की चीज जो होती है, हो सकता है एंड पे हो, या हो सकता है वो दरमियान में हो सकता है। मैं तो जब भी किसी वीडियो देखूं, मुझे जैसे पलवशा जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, जब वो कहती है वीरन और वीरनियों, तो यकीन माने मैं कहती हूँ कभी मेरी उसकी मुलाकात हो तो मैं और बात उससे कोई करूँ ना, मेरे को बस पलवशा जी मुझे यही बताती, कहती जाए, यही सुनाती जाए,
वीरन और वीरनियों, वीरन और इतना उनके मुंह से सूट करता है। तो इस तरह से कभी कभी होता है कि कोई बात आपके काम की जो आपको अच्छी लगती है, वो आप या आपको पसंद है, तो वो एंड पे बात हो रही हो, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आपके तवक्को पे, आपके यानी कि डिमांड पे, आपकी ख्वाहिश पे पूरा उतर सकूं। तो इसी तरह आप देखते रहें और मुझे भी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छी वीडियो लेके, मेरी अगर वीडियो लेट हो जाती है तो वो उसकी वजह से होती है कि मैंने एक अपना मौजू ढूंढना होता है, मैंने इधर उधर से इकट्ठा नहीं मौत करना होता है। मेरा होता है कि जो मैं अपना जाती यानी कि तजर्बे से या अपने हुनर से या अपनी अक्ल से जो मैं खुद बात करूं, जो मेरे अंदर की बात हो, लिखा हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैंने किसी का लिखा हुआ आपको सुना दिया, नहीं, मुझे नहीं वो याद रहता। मेरी वही बात होती है जो मैं दिल से कहती हूँ, जो मैंने की होती है, जो मेरे पास होती है, और जो मैं करती हूँ, मैं तो वही बताती हूँ आप लोगों को। तो बाकी फिर मिलती हूँ, किसी वीडियो लंबी ना हो जाए, और मुझे आप लोगों का बहुत ख्याल होता है कि लंबी वीडियो समझ के आप काम की बात भी छोड़ के आगे ना निकल जाएं। दुनिया दौड़ की है, पार्टीबाजी चल रही है, यकीन माने, तुझे मेरी खबर नहीं, मुझे तेरी खबर नहीं, इतने नजदीकी रिश्ते कभी जिनके सोचा भी नहीं था कि वो हमसे दूर भी हो सकते हैं, अब वो भी दूर हो रहे हैं। वो किस लिए, क्यों? कि हमने पता नहीं किन किन कामों में पड़ गए हम, पता नहीं, ना हम दीन के रह गए तो ना हम दुनिया के रह गए, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। बाकी अल्लाह हमें माफ करे। अपनी दुआओं में पूरे मुल्क की दुआ मांगा करें कि पूरे मुल्क की खैर हो, पूरी कौम की खैर हो, हर जमात हर क्लास की खैर हो। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के सदके जब भी मांगना, अल्लाह की रहमत का वास्ता देना है। अल्लाह को नहीं पसंद उसके आगे किसी और की रहमत का वास्ता दिया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं नबी पाक का सदका दे दे, तो हमें सिर्फ अल्लाह की रहमत का ही सदका मांगना चाहिए, उसका ही वास्ता मांगना, उससे बढ़ के कोई नहीं है। बेशक हमारे नबी अर्श फर्श के, यानी कि उनके लिए हमारे अल्लाह ने अर्श फर्श बनाए, और हमारे वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना उनके पास बाद कोई आएगा, ना आया है, ना आना है। तो इसलिए हमें उनकी सुन्नत और की पैरवी करें और उनकी हदीस की पैरवी करें, हमारे लिए यही काफी है। ठीक है, तो जो बाकी हम अल्लाह की रहमत का वास्ता देके तो अपने लिए भी भलाई, अपने लिए भी मांगे और दूसरों के लिए भी मांगे। और इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो में। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना, और आप भी रात को दिन को चलते फिरते किसी से लग रहा हो आपको कोई तलखी होगी, कोई बात होगी, तो माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह।